हालेलुया। आज का जो विशेष सब्जेक्ट परमेश्वर ने दिया है कि आखिर यीशु मसीह क्यों आया। हालेलुया। क्यों तो इस संसार में बहुत लोग आए, बहुत से पीर, पैगंबर, महापुरुष आए, संत आए और बड़े बड़े अच्छे वाणी, बड़े बड़े अच्छे वचन को देके गए हैं। लेकिन एक यीशु मसीह भी इस संसार में आए। हम यीशु मसीह के विषय में देखेंगे कि आखिर यीशु मसीह संसार में क्यों आए। आज का जो मुख्य सब्जेक्ट है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, तो आप मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन कोई पढ़े। लूका 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ऐसा बता रहे हैं कि पर यीशु मसीह ने जब चर्च में गए, पहली बार हैकल में गए और हैकल में जाकर पवित्र शास्त्र खोला और पवित्र शास्त्र जब खोला तो यशाया निकला और यशाया में यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी लिखी हुई थी। उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने, जो यशाया 61 अध्याय में लिखा हुआ है 1 और 2 में, यीशु मसीह ने उस बात को यहाँ पर पढ़ा है। क्या पढ़े? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह ने बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह संसार में कंगालों के लिए, वचन में लिखा हुआ जगत के मूर्खों के लिए, ऐसा लिखा हुआ है कुरिन्थियों में, यीशु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। वचन में लिखा हुआ वरन जो है भी नहीं, इसका मतलब किसी गिनती में नहीं है। किसी गिनती में ना होने को क्या बोलते हैं मालूम है? हमारे एक कैटेगरी है भारत में, एक जाति प्रथा है, एक कैटेगरी है गवर्नमेंट में। किसी ने बोला कि आप कौन सी जात में आते हो, कौन सी जात में? मुझे किसी ने पूछा अभी 2-3 दिन पहले, किसी पास्टर ने पूछा कि हम किस जाति में आते हैं, तो हमने बोला ईसाई समाज सामान्य वर्ग में आता है। किसमें? जब अल्पसंख्यक में नहीं आते, मैं नहीं, हम विश्व में बहुसंख्यक हैं अगर हम संख्या का हिसाब देखा जाए, लेकिन हम सामान्य हैं। हालेलुया। सामान्य वर्ग में आते हैं। तो किसी ने बोला कि नहीं, कोई बोल रहा था अनुसूचित जाति में आते हैं। मैंने बोला अनुसूचित का मतलब है जिसकी कोई सूची में नहीं रखा गया, वो क्या है? अनुसूचित। देखिए, एक दलित समाज को देखा जाए, भारत के संविधान के अनुसार कौन सी सूची है? अनुसूचित। इसका मतलब कोई सूचित, उसको कोई सूचना नहीं है। ये परमेश्वर ने बोला मैं ऐसे ही लोगों के लिए संसार में आया जिसको कोई सूचना नहीं है। और गड़रियों ने, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, गड़रियों, फरिश्तों ने गड़रियों से बोला देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने मुंह से क्लियर किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने कहा मैं इसलिए आया, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। किसको? कंगालों को। इसलिए कि पैसे वालों के पेट भरे हुए वो सुनेंगे नहीं। वो सुनेंगे कब? जब दुखी होंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नासिर हुसैन। क्या नाम था? अब नाम से मालूम पड़ रहा है कि वो कौन था। नासिर हुसैन। उसका बहुत बड़ा शिप का बिजनेस था, बहुत बड़ा शिप का बिजनेस। शिप पानी का जहाज, और शिप का बिजनेस भी समझ लो बहुत बड़ा बिजनेस है। पानी का जहाज को मतलब बनाने के लिए, खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लाखों करोड़ रुपए बोल सकते हैं। कई करोड़ रुपए का पानी का जहाज होता है? और उसके उस समय 23 जहाज थे। कितने? 23 जहाज। बहुत। अगर एक पानी का जहाज 10 करोड़ रुपए का है तो 23 जहाज कितने के हो गए? सोचो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन एक दिन पता है क्या, उसको अजीब सी बीमारी लगी कि उसके गले में एक कुछ किसी ने काट लिया, पता नहीं क्या हुआ, वो बढ़ने लगा, मांस बढ़ने लगा। ऐसे बढ़ने लगा कि गले से कुछ लटकने से लगा। वो बड़ा परेशान हो गया। अब वो इतना बड़ा आदमी है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े शादी पार्टियों में जाता है तो उसको देखेंगे तो लोग घृणा करेंगे, क्या अजीब सा इसकी शक्ल हो रही है, इतना बड़ा बिजनेसमैन। और मालूम है क्या? वो छुपने लगा।
वो अपना शकल आईने में नहीं देखता, वो किसी से बात नहीं करता, फोन से बात करता, और बड़ी बुरी स्थिति थी। एक दिन वो टीवी देख रहा था, टीवी में उसने देखा कि प्रभु के दास, वो विदेशी टीवी देख रहा था, मतलब बाहर के लोग थे, पास्टर लोग, और उन्होंने बोला कि तेल लगाकर, उन्होंने बोला मैंने तेल लगाया और यीशु मसीह के नाम से चंगाई हुए। उसने बोला ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? उसने अपनी कुरान पढ़ी और कुरान में उन्होंने बोला, उससे बोला क्या नाम है, अपने मौलाना से बोला, बात किया होगा कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर हम रात को दुआ करें, कोई रात में की दुआ होती होगी स्पेशल, मुझे नहीं मालूम, मैंने भी किसी से पता किया था। उन्होंने बोला हाँ ऐसा होता है। तो रात को दुआ करी तो उन्होंने बोला कि आप उनके दुआ में एक शब्द बोलते हैं ना, ईसा रुअल्लाह। तो उसने बोला ईसा रुअल्लाह, इसके नाम से तुम दुआ करोगे तो क्या होगा? 101% चंगाई मिलेगी, क्योंकि मौजूद करना, चंगाई करना ईसा के हाथ में ही है। ईसा रुअल्लाह के हाथ में है। उन्होंने बोला ईसा रुअल्लाह के हाथ में है। उसने जब कुरान में से पढ़ा, कहीं और से पढ़ा होगा, फिर नया नियम में से पढ़ा, जब पढ़ा तो उनके दिमाग में क्या आया कि वास्तव में यीशु मसीह क्या करने वाला है? चंगाई देने वाला है। नए नियम में बहुत उदाहरण देखा। फिर उसने क्या किया, किसी चुपके से बोला कोई पादरी को बुला लो। तो अब बड़ा आदमी है तो उसके लिए बड़े बड़े पादरी आएंगे। वो आए, उन्होंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा प्रचारक जो साइकिल पे चलता था, एक छोटा सा प्रचारक झोला लेके साइकिल पे चलता था, उसने बोला कि बड़ी कोशिश की उससे मिलने की, और अचानक से एक दिन मुलाकात हो गई। उसने बोला साहब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। उसने बोला आप कहाँ के पादरी हो? तो उसने बोला मैं अपने घर पे बैठ के प्रार्थना करता हूँ, हैं? और फिर उसने प्रार्थना किया, और वो तेल मल के दिया यीशु मसीह के नाम से। और मालूम है क्या हुआ? 3 महीने के अंदर आएंगे चंगाई के द्वारा। गरीब लोग सुसमाचार सुनाइए आप उन्हें। वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह इसलिए आया, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा, कायेगा जो बंधे हुए हैं। और आज हमारे भारत में सब बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान में है, वो कह रहे ना हिंदुस्तान में क्या चल रहा? फौज चल रहा। हिंदुस्तान में बंधावट चल रही है, बंधे हुए हैं। आप देखें, किसी के हाथ में काला धागा, किसी के गले में काला धागा, किसी के कमर में काला धागा, किसी के अंगूठों में काला धागा, किसी के हाथ में लाल पीले काले धागे, सब बंधे हुए हैं, कोई खुला हुआ नहीं है। हालेलुया। किसी ने मुझसे बोला कि पादी साहब आप कुछ थोड़ा सा गले में काला धागा डालकर, क्रॉस डालकर लटका कर रहेंगे तो लगेगा पादरी है। अभी मैं मीटिंग में गया, एक इंटरनेशनल मीटिंग थी अभी दिल्ली में। मैं इंटरनेशनल पास्टर्स मीटिंग में गया, कई लोग थे जो धागा लटकाए के हुए थे। मैं कहता हूँ, उसने मुझसे बोला आपने गाउन नहीं पहना? मैंने बोला नहीं। आपने सूट नहीं पहना? मैंने बोला स्वेटर में हूं, मुझे लाइसेंस देना है तो बताओ, नहीं तो जा रहा हूं है। उन्होंने बोला आइए, और आप परमेश्वर को धन्यवाद हो, सबसे आगे की सीट पर उन्होंने मुझे ही बैठाया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है, ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु ने हमें यीशु मसीह को भेजा कि बंधे हुए लोगों को छुड़वा लो। लोग बंधे हुए हैं रीति रिवाज में, देवी देवताओं में, और ऐसे ऐसे ट्रेडिशन में बंधे हुए हैं, ऐसे ऐसे नियमों में बंधे हुए हैं कि उनको यही नहीं मालूम कि ये नियम क्यों है। कुछ लोग इतने नियम में बंधे हुए हैं कि उनको यही नहीं मालूम कि ये नियम क्यों है, ये क्यों कर रहे हैं इसे नहीं मालूम, पर कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, लकीर के फकीर। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, शायद मैं पहले ही बता चुका हूं। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से उस कहानी को, कि एक घर में प्रथा थी, एक घर में नियम था। क्या नियम था? कि जो थाली होती थी खाने की, एक खाने की थाली होती थी, तो उसमें वो रखते थे दांतों में खाना फंस जाए तो निकालने के लिए क्या कहते थे? टूथपिक। क्या रखते थे? टूथपिक। तो वो जब उनकी जो भी रिश्तेदार आते थे, साथ उस एक प्लेट में सब्जी होती थी, रोटी होती थी, और भी पानी वानी सलाद वलाद कुछ ना कुछ होता था, एक टूथपिक भी रख दिया करते थे। तो नई बहू आई और नई बहू ने पूछा नहीं कि अम्मा ये क्या रख रहे हो। उनने बोला कि पता ना, हमारी साथ एक लकड़िया सी रख दे में,
तो उनने सोचा, उनने बोला कि अम्मा ये क्यों रखती हो? कि भाई साग नहीं रखती, हमारे खानदान में तो रिवाज है। उनने बोली कि यार साहब रिवाज है भाई, हमने तो मायके में देखा नहीं, यार रिवाज है। वो टूथपिक रखने का रिवाज था। एक दिन क्या हुआ, अम्मा तो मर गई, अब बहू को टूथपिक मिली नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि इतनी बड़ी झाड़ू की सीट थी, तोड़ के उसने रख दी। अब वो झाड़ू की सीट रखने लगी, टूथपिक नहीं थी। अब कोई और आया, उसकी भी बहू आई, उसने बोली कि अम्मा जो है मेरी साथ रखती, बाकी भी साथ रखती, हमारे रिवाज है। अच्छा, उस बहू को टूथपिक मिली नहीं, तो उसने एक लकड़ी तोड़ के इतनी बड़ी लकड़ी रख दी, और वो रिवाज होता रहा। छठी पीढ़ी में आई तो लकड़ी बन के बहुत बड़ा बैत का रूप ले लिया। अब बैत का रूप ले लिया तो उसने बोला ये क्यों? किसी ने, खाने वाले ने बोला ये कौन है? कि साहब हमारे यहाँ तो 6 पीढ़ी से खाने में हो सकता है कोई देवी देवताओं का कोई असर हो, वो खाने में बरकत मिले, या कुछ देवी देवता का हो बता, और बड़े बूढ़े करते आए तो हमें तो करना जरूरी है। फिर और एक नई बहू आई मॉडर्न, उसने बोली वो बैत भी नहीं मिली, लठ रखा हुआ, वो लठी ला कर रख दिया। तो आजकल कुछ पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। प्रभु ने ऐसे बंधनों से हमें निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक मैं शादी में गया तो हल्दी लगा के, बहुत कुछ है बोलने के लिए, एक शादी में गया, हल्दी लगा हुआ था। हल्दी लगा के लोगों ने क्या किया कि वो घास सी होती है, घास को तेल से करके उसके कान में लगा रहे थे। अब मैंने बोला क्या ये उड़ने वाला, क्या रबड़ पे लगाते हैं ना उड़ने वाला? क्यों करते आ रहे, बाप दादे करते आ रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है। तो बूढ़ियों की शिक्षा से दूर रहना। हालेलुया। बूढ़ियों की शिक्षा का मतलब वो परंपराएं जो उन्हें खुद नहीं मालूम, तो मुट्ठी में लिखा हुआ है, तो बूढ़ियों की शिक्षाओं से दूर रहना। हालेलुया। मैं अपने शादी का फोटो किसी पादरी को दिखा रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला आपको पास से हल्दी लगा हुआ है, तो मुझसे कहने लगे पास जी ये क्या है? तो मैंने बोला जो तंदूरी मुर्गा भूनते हैं ना, उससे पहले उधर हल्दी लगाया जाता है। ऐसा करके मैं बात कर रहा था उनसे। तो क्योंकि केरला में हल्दी नहीं लगाते, केरला में, तमिलनाडु का अगर मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने एक जगह किसी पास्टर से सुना और तमिलनाडु के विषय में, कि वहां पर जितने रिश्तेदार आते हैं सब दूध बाल्टी भर के लेके आते हैं और दूध से मिलाते हैं, 1 ड्राम भर के दूध, इतना दूध। वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। लोग बहुत बंधन में बंधे हुए हैं। कितने बंधन में बंधे हुए हैं कोई पता नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुम्हें बंधन से छुटकारा दे दूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है अंधों को दृष्टि पाने के लिए, जितने भी अंधे हैं, जितने भी अंधे हैं उनसे क्या करने के लिए प्रभु ने अंधे के विषय में बताना शुरू करूंगा। बहुत अंधे हैं, कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो आंख के अंधे हैं, कुछ की बुद्धि खराब हो गई है, अंधे हैं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इसका रियल अर्थ है दलितों को छुड़ाऊं। दलितों को परमेश्वर कह रहा है छुड़ाने के लिए, और प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करने का प्रचार करूं। इसलिए यीशु मसीह का आना। आइए हम यीशु मसीह के मुख्य पॉइंट पर हम जाएंगे कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया। पहली चीज, पहला पॉइंट देखेंगे कि हम यीशु मसीह क्यों आया। मत्ती सुसमाचार का 1 अध्याय का 21 वचन पढ़ें। मत्ती 1 का 21। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं वचन की। मत्ती 1 का 21 जल्दी पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ऐसा लिखा हुआ है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? उद्धार करने के लिए। आज का सब्जेक्ट है यीशु मसीह क्यों आया? उद्धार। उद्धार किसे कहते हैं? मोक्ष के लिए आया। इस संसार में हम सोच रहे थे हम मर जाएंगे, हम गड़ जाएंगे, हमारे बाप दादा पता नहीं क्या बन गए, हम भी कुछ और बन जाएंगे, और फिर इसलिए 1,84,000 योनियों में घूमते रहेंगे। बेटा 3 का 7 पढ़ेंगे। 3 का 17 7 नहीं 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। ऐसा लिखा हुआ यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को क्या करे? दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह दंडित करने नहीं आया किसी को। अगर हम दंडित करने के लिए आएगा तो सब पापी हैं।
सबको दुनिया पूरा खत्म करना पड़ेगा। यीशु मसीह कभी भी, एक पास्टर कल उस दिन 17 तारीख को गवाही बता रहे थे कि जब वो मसीह बन गए थे, एक पास्टर बता रहे थे, अब बिशप है वो, बिशप हेमंत नाम है उनका, तो बिशप हेमंत बता रहे थे कि जब वो नागालैंड में मसीह बने तो उनके पापा गोरखा समुदाय से थे, गोरखा जाति आपने सुना होगा, तो उन्होंने, उनके पापा ने उनकी गर्दन को काट कर फेंक दिया, मतलब पूरा काटा नहीं, कट मार दिया होगा या कुछ कर दिया होगा। उन्होंने सोचा ये मर गया और मरा समझ के फेंक के चले गए नाले किनारे, क्योंकि वो मसीह में आ गए थे, इसलिए उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया उनके पिता ने। और वो तड़प रहे थे, तो कह रहे थे सब आ रहे थे सब चले जा रहे थे, सब आ रहे थे सब चले जा रहे थे। एक शराबी आया, उसने आकर थोड़ा सा उसको हिलाया, देखा और देखा कि ये क्या है, अभी जिंदा है। उसको ले गया शराबी, उसको शराबी ने, मतलब वो कह रहे शराबी ने उसे आवाज लगाई, शराबी ने उसे बचा दिया। तो बिशप कह रहे थे कि मैं शराबियों को बड़ा सम्मान करता हूँ, वो कह रहे थे बिशप मैं शराबियों को बड़ा सम्मान करता हूँ। लोग कह रहे थे क्या बोलेंगे, शराबी का सम्मान क्यों करता हूँ, कि मेरे बाप ने मरने छोड़ दिए, शराबियों को बचाया, लेकिन उसको प्रभु ने भेजा है। इसलिए शराब गलत है, शराबी गलत नहीं है, पाप गलत है, पापी गलत नहीं है। इसलिए पापियों को निकालने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? दंड की आज्ञा नहीं दे, दंड की आज्ञा मतलब दूसरों को दोषित करने के लिए नहीं आया कि तू पापी, तू गलत, तू गलत। हम लोग क्या करते, दूसरों को गलत बताते रहते, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया। क्यों आया? 3:17 क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरा पहला पॉइंट था, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आए। आप गंगा जमुना तीर्थ कुछ भी कर लो, यरूशलेम चले जाओ, मक्का मदीना चले जाओ, लेकिन जब तक यीशु मसीह को अगर आप स्वीकार कर यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए आया। हालेलुया। उसके लिए कोई तप जप करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने एक बाबा को देखा, वो पेड़ पे उल्टा टंगा हुआ था। हम सोच रहे थे क्यों, हमने पता किया बाबा को, पता चला कि मैं उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए हठ योग करे बैठा हूं। एक को मैंने देखा बाबा को, वो इस तरीके से हाथ कर रहता है बस, और हमारे में उस तरीके से हाथ करने से हठ योग कि हे परमात्मा मुझे उद्धार दे। उसका हाथ सूख गया है, सारा ब्लड नहीं है उसके हाथ में, निर्जीव हो गया है। पर क्यों? कि हे परमात्मा उतारा। और आपने देखा भारत में तपस्या के द्वारा योग को, तपस्या के द्वारा उद्धार की प्राप्ति के लिए अपने आप को कष्ट देते हैं कीलों के बिस्तर पर। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का अनुसरण करेगा, निश्चय उद्धार उसका हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह फर्स्ट ऑफ ऑल उद्धार देने के लिए आया। हालेलुया। दूसरी बात देखेंगे हम यीशु मसीह क्यों आया। मत्ती 1:22 भी पढ़ेंगे। अभी 21 पढ़ा आपने, 22 पढ़े। ये सब इसलिए हुआ जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। हाँ, ये इसलिए हुआ कि, हाँ ठीक, आगे बढ़ो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हाँ, कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आया। हालेलुया। क्यों आया? हमारे साथ रहने के लिए। जो यीशु पर विश्वास करता है, आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह हमेशा उसके साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जब आप पाप भी करते तब भी आपके साथ रहते, जब आप पुण्य करते तब भी आपके साथ रहते, जब आप आराधना करते तब भी वो आपके साथ रहते हैं। तो पहला यीशु क्यों आया? उद्धार करने। दूसरा क्यों आया? हमारे साथ रहने के लिए। नंबर 3 देखेंगे यीशु मसीह क्यों आया। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो पाप करता है शैतान की तरफ से है, ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता, शैतान शुरुआत से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र
इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह क्यों आया? शैतान के कामों को, अंधकार के कामों को, तंत्र मंत्र, जादू टोना किया कराया, इन सब चीजों को नष्ट करने के लिए। शैतान के काम क्या है? गलत काम। शैतान के काम क्या है? जादू टोना, तंत्र मंत्र किया, किसी का बुरा करना। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, अरे पाजी साहब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एक व्यक्ति मेरे पास आया, रियल सच बता रहा हूं मैं आपको, एक व्यक्ति मेरे पास आया कि मेरी फुफिया सास ने हमारे ससुराल पे और मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है। तो वो ऐसे निकाला उसने 100 रुपए और निकाल के मेरी तरफ बढ़ाए, पैसा कुछ ऐसा कर दो कि उनको सत्यानाश हो जाए और हम फल फूल जाए। ऐसे लोग भी है। मैं कह रहा यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, इसलिए आया कि जो ऐसे काम करते हैं उन कामों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। इसलिए यदि आप यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे इस क्रिसमस और आने वाली क्रिसमस और हमेशा, तो आपके ऊपर किए कराए को यीशु मसीह नष्ट कर देगा। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया है। शैतान के काम, हत्या, चोरी, झूठ, ये शैतानी काम है। इन कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया है, ऐसा पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम देखेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात हम देखेंगे यीशु मसीह क्यों आया। पहला पत्रस उसका 2:24 पढ़ें। पहला पत्रस 2:24। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। लिखा हुआ है आप ही हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जी। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह हमें चंगा देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया। काय के लिए आया? आपको मालूम है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा यीशु मसीह को लोग जानते हैं तो चंगाई की वजह से जानते हैं। तो यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया। हम पहले फिर बता रहे हैं, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, यीशु मसीह साथ रहने के लिए आया, यीशु मसीह शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया, और यीशु मसीह सबसे बड़ी बात क्या है? चंगाई देने के लिए आया। आपको बताऊं, कुरान में आपको बताऊं, नए नियम की 4 किताबों में सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने चंगाइयां दी हैं। हालेलुया। इतनी चंगाइयां दी, इतनी चंगाइयां दी हैं, अगर मैं उसको एक एक बताता रहूं, इवन कुरान में तो ये तक लिखा हुआ है कि यीशु मसीह, कभी एक बात बताऊं, दुनिया के लोग चमत्कार करते हैं, लेकिन उनका चमत्कार का मतलब होता है अपनी बढ़ाई के लिए। मैंने कईयों को देखा है, अजमेर के बारे में जानते होंगे, अजमेर में लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे, छुआरे वगैरह काजू आ जाएंगे, वो ऐसे देके चले जाएंगे। आप बोलेंगे कितना बड़ा चमत्कार किया, अरे ये तो बली है, ये तो बली है, और वो बोलेंगे ये हजरत के कुछ ना कुछ उनको लैंग्वेज है उनका, अरे ये तो बहुत बड़े बली है, बहुत बड़े मौलाना है, यूं किया काजू आ गए। वो काजू तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने खाने खा का चमत्कार कभी। एक और महाराज के बारे में मैंने भारत में सुना था कि वो यूं करते थे, सोने की चैन आ जाती थी, यूं करते थे, कुछ आ जाता था। बाद में मालूम पड़ा कि उन्हें झटके से कुछ उन्होंने ऐसे जैकेट में किया होता था, यूं करते थे, आ जाता था। एक बार पकड़े भी गए वो। उनका बहुत बड़ा आश्रम में बहुत बड़ा कुछ है, उनका नाम लेना नहीं चाहता, बट मैं बताना चाहता हूँ ऐसा यीशु मसीह ने कभी खाना खाने की कोई बात नहीं की। यीशु मसीह ने जो भी कुछ किया उसका एक कॉज था, उसका एक मतलब था। 12 साल की एक महिला है जिसके शरीर से सारा खून निचोड़ गया, एक बूंद खून नहीं है, और जितना उसने इलाज कराया उतना बीमार पड़ती गई, लज्जा की वजह से किसी को बता नहीं सकती। वो यीशु मसीह के पास चुपचाप से आई, यीशु मसीह ने उसे भी चंगाई दी है। एक भाई था, 2 बहनों के बीच में एक भाई था, मर गया। वो यीशु मसीह उस घर में जाते थे, यीशु मसीह को बड़ा आदर करते थे, यीशु मसीह को बड़ा खाना खिलाने वाले लोग थे। वो बाइबल में लिखा हुआ, जब भी यीशु मसीह वहां जाता था, मरियम बैठ के सुसमाचार सुनती थी, लेकिन मार्था यीशु मसीह और उसके चेलों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, कुछ ना कुछ तैयार करती रहने वाले परिवार। यीशु मसीह को जब मालूम पड़ा कि उसका भाई लाजर बीमार है, यीशु मसीह नहीं गया। 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन। किसी लाश को अगर घर में रखेंगे क्या होगा? बदबू आएगी। और 4 दिन जब हो गए तो उन्होंने बोला अब तो यीशु मसीह आएगा नहीं, क्योंकि आने वाले का इंतजार करते हैं 1 दिन 2 दिन। कहते हैं ना, अरे वो दिल्ली से आ रहा होगा, बंबई से आना होगा, लोग कहते हैं जल्दी बॉडी लगाओ, जल्दी बॉडी लगाओ। अब तो 4 दिन हो गए, लगा दो इसकी बॉडी को।
उसकी बॉडी को लगा दिया गया। यीशु मसीह तीसरे दिन लगा दिया गया। चौथे दिन यीशु मसीह आया तो मार्था ने बोला, हे यीशु मसीह, आप मेरे घर पे थे नहीं, अगर आप होते तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने बोला, यदि तू अभी भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर के चमत्कार को। और उन्होंने बोला, कहाँ दफनाया गया, मुझे वहां ले चलो। यीशु मसीह को वहां ले जाया गया। यीशु मसीह कब्र के पास गए और कब्र के पास के आके बोला, हे लाजर बाहर निकला। और वचन में लिखा हुआ है वो कफन लपटे हुए निकल के आ गया। लोग सोचने लगे भूत है, भूत है, लेकिन यीशु मसीह ने 4 दिन के सड़े हुए मुर्दे को जिंदा। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया। और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचार चंगाई की वजह से ही हो रहा है। यीशु मसीह ने बोला, आज कल युवानी में देखता हूँ और आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मरकुस 1:41 पढ़ना, मरकुस 1:41 पढ़े जल्दी से। मरकुस 1:41 पढ़े। मरकुस 1:41। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति पर, कोड़ी पर तरस खाया, हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा। और यीशु मसीह ने उस कोड़ी को छूकर कहा। छूकर कहने का मतलब क्या है? मुंह से बोल सकता था, लेकिन कोड़ी को कोई छूना नहीं चाहता, कोड़ी को कोई देखना नहीं चाहता, कोड़ी से कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन कोड़ी को छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। यीशु मसीह चाहता ही है, वो चंगाई देने आया। वो पहला क्यों आया? उद्धार देने। वो क्यों आया? साथ रहने। वो क्यों आया? शैतान के कामों को नष्ट करने। वो क्यों आया? चंगाई देने आया। हालेलुया। आप बीमार हैं, वो आपको चंगाई देगा। हालेलुया। 5वीं बात देखना चाहते हैं, वो क्यों आया मालूम है? पहला यूहन्ना 3:5 पढ़े। पहला यूहन्ना 3:5 पढ़े। ऐसा लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। पापों को हर ले जाए। आपने जो पाप किए हैं उसको वो अपने ऊपर ले लेगा। कब? जब आप उस पर विश्वास करोगे तब वो आपके पापों को। आज के जमाने में कोई किसी के अपराधों को अपने ऊपर नहीं ले सकता। अगर आज किससे बोलते कत्ल करा, भैया मैंने कत्ल करा, तू जाके कह दे मैंने कत्ल करा, तू तो मेरे बहुत अच्छा यार है, कहने का है। आज अगर आप बाप भी होगा ना, बाप भी नहीं बोलेगा कि हाँ बेटा मैं बोल दूंगा अदालत में जाकर कि मैंने मारा है। माँ से बोलते हैं कि माँ बहुत प्रेम करती है, माँ भी नहीं बोलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर, वो इसलिए आया कि हमारे पापों को हर ले। हालेलुया। इस बात को आप कोई समझ नहीं पाता। अगर इस बात को समझ ले ना, यीशु मसीह हमारे पापों को हरने के लिए आया। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को लोग अच्छी रीति से समझ लें तो पूरा विश्व यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। आज तक वो समझ नहीं पाया कि कैसे वो हर सकता है। उसने हमारे पापों को हरने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं बात देखेंगे हम, 6ठी बात, सॉरी 6ठी बात देखेंगे। यूहन्ना 3:16 यीशु मसीह क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन के लिए आया। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए, योनियों में भटके नहीं, अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग दिलाने के लिए यीशु मसीह आया। जब इस संसार में मानव जाति में एक गाना भी है, आया मसीह चरनी में, तो उसमें क्या? दुनिया गुनाह में डूब रही थी, शादिक गुमराह हो रहे थे। तो दुनिया में डूब रही, दुनिया गुनाह में डूब रही थी, तब यीशु मसीह आया कि दुनिया को पाप से बचाने के लिए। तो यीशु मसीह क्यों आया? अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। और एक लास्ट बात बताकर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 और 11। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सबसे 7वीं बात, यीशु मसीह हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आया। हालेलुया। कितनी मनोहर बात है, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आया। 11वां पद वचन पढ़ें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद। ये इच्छाएं पूरी कब होंगी?
जब प्रभु का आनंद आपके अंदर बना रहेगा। प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह इसलिए आया मेरे प्रियो। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्यों आया। हाँ, हम लूका 4 में पढ़े थे कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, दलितों को छुड़ाने के लिए आया। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और बताए, 7 अलग से पॉइंट बताए। उद्धार करने के लिए आया, साथ रहने के लिए आया, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, पापों को हर लेने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यीशु मसीह आया इस संसार में। इस बात को आप जनमानस तक पहुंचाइए कि यीशु मसीह क्यों आया। हालेलुया। जब केक में अच्छे कपड़ों में डेकोरेशन में ही ना ही अपने आप को कि हमने डेकोरेशन कर लिया है। यीशु मसीह इसलिए यीशु मसीह क्यों आया? घरों में पुताई कराने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह क्यों आया? घरों में केक बनवाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह क्यों आया? उद्धार करने के लिए आया, पापों से अनंत जीवन देने के लिए आया, आपके पापों को अपने ऊपर ले लेने के लिए आया है। शैतान के काम जो आपके जीवन में हो रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए आया, चंगाई करने के लिए आया और सबसे बड़ी बात साथ रहने के लिए आया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए हम इस क्रिसमस के मैसेज को, दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस, इसको हम अन्य लोगों तक भी पहुंचाना है और जब आप पहुंचाएंगे तो वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह जब अपने सिंहासन पर बैठेगा तो आपको महिमा का मुकुट देगा और आदर का मुकुट देगा। जो ये संदेश जो मैं बोल रहा हूँ ये हर साल, हर दिन, प्रतिदिन कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। तो यीशु मसीह, मैं जब कहीं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि इस संदेश को दूसरों को भी बताऊं। एक मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं अभी 16 तारीख को दिल्ली जा रहा था। तो मैं सबसे पहले सोमना गया, एक गवाही बता रहा हूँ आपको। और जब मैं सोमना गया तो एक खेरेश्वर मंदिर के पास में खड़ा रहा, हाथ देता रहा। एक छोटा हाथी टाइप का रुक गया। तो मैंने बोला भाई साहब मुझे टोल तक छोड़ दोगे आप? क्या भाई साहब देख लो इतने रुपए लगेंगे। नहीं ठीक है, पैसे का भी तय कर लिया, बैठ गया। जब वो चलने लगा तो मैंने एक को फोन लगाया। वो मुझे लग रहा, कह रहा भाई साहब कुछ भी नहीं बचता, मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, देखो खाली माल लेके आ रहा हूँ, टोल पे इतना टोल देना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, इतना ये परेशानी, बहुत कुछ बात बोलने लगा। मुझे उसकी दया आई तो मैंने टोल पे एक व्यक्ति को फोन किया। मैंने बोला इस नंबर की गाड़ी आ रही है, क्या तुम उसको निकलवा दोगे? कि भाई साहब वो कैसी गाड़ी है? पीले प्लेट की है। मैंने बोला भैया तेरी पीली प्लेट है? क्या बाबूजी पीली प्लेट है। और एक भाई साहब नहीं निकल सकती। मैंने बोला देख लो किसी का भला हो जाए। तो उसने बोला आपके रिश्तेदार है? मैंने बोला नहीं, मैं उसमें बैठा हूँ। तो उसने बोला आपसे क्या पैसे नहीं ले रहा? मैंने बोला पैसे ले रहा लेकिन फिर भी निकाल दो। और मालूम क्या हुआ? वो व्यक्ति को मैंने निकाल दिया। जब निकाल रहा था तो उसने मुझसे नंबर लिया कि मेरे नंबर मोबाइल। अब मैं सोच रहा था किसी को दूं ना दूं। मैंने उसको नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद उसने मुझसे 30 रुपए लिया वहां पे छोड़ने का। और फिर टोल जब मैंने पार करा दिया, टोल पार कराने के बाद उसका फोन आया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हो। फिर मैंने बोला तो उसने बोला अरे पादरी जी आप थोड़ा सा मुझे मिल लेंगे क्या? ठीक है। तो उसने वो 30 रुपए मुझे बोला कि आपके पैसे लिए थे और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने फिर भी 30 रुपए ले लिए, कि अपना 30 रुपए वापस ले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है तू ले जा। नहीं ले जाओ आप इतना है। मैंने बोला नहीं परेशान है, लेकिन उन्होंने टोल पार करके ही खड़ा हूँ, टोल पे खड़ा हूँ, कभी गया नहीं हूँ मैं। तो फिर मैं गया, उसने मुझे 30 रुपए दिए। तो मैं इस बात के लिए उन्होंने बोला आपने क्यों किया? मैंने बोला ऐसा यीशु मसीह ने बोला है। तो यीशु मसीह का सुसमाचार शुरू हो गया और मैं उसको बोलता गया। उसने मुझे मूंगफली दे दी और मैं मूंगफली खाता गया और यीशु मसीह का प्रचार उसको बताता गया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कैसे मौका मिलता है ये आप देखिए। और अगर आप यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहे हैं तो यीशु मसीह आपको सिंहासन पर जब यीशु मसीह बैठेगा आपको भी बैठाएगा और महिमा का मुकुट देगा, आदर का मुकुट देगा। यीशु मसीह क्यों आया मैंने आपको बता दिया है मैसेज में। ये आप YouTube से भी जाकर सुन सकते हैं और आप सुनकर लोगों को बताइए कि यीशु मसीह क्यों आया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद।